ने रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया है। अब सब जगह पर क्रैश बैरियर लगेंगे। रोड के दोनों बाजू में वो गैल्वेनाइज नहीं क्या वो लगती है, कंपाउंड जैसी लगती है, वो लगेगी। और कई हिल एरिया में बसेस नीचे गिर जाती है, वहां हम लगाएंगे। नए नए वर्ल्ड की जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, टेक्नोलॉजी वो ला रहे हैं। रोड में मार्किंग सिस्टम लाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल लगाएंगे। और अभी हमने एक निर्णय किया है कि जहाँ एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंटल स्पॉट है, वहां हम सोलर पर चलने वाला एक पैनल लगाकर एक लाइट लगाएंगे, ताकि लोगों को अलर्ट करेंगे कि यहाँ जरा सावकाश चलिए, धीरे से चलिए। भारत गाड़ियों का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। भारत टू व्हीलर्स का सबसे बड़ा मार्केट है। कमर्शियल गाड़ियों का चौथा बड़ा बाजार है। छठा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है। मगर हैरानी की बात यह है कि वाहन बाजार तो बढ़ रहा है, लेकिन वाहनों के इस्तेमाल पर कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता। शोरूम से निकलने वाली हर गाड़ी किसी न किसी सड़क पर ही चलती है और कोई न कोई उसे चला रहा होता है, लेकिन किस कीमत पर? लाइसेंसिंग सिस्टम है हमारे देश में, वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। किसी को भी कहीं पर भी किसी राज्य में भी आपको लाइसेंस मिल सकता है घर बैठे। जो लाइसेंसिंग टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से आपको लाइसेंस मिलता है, वो ठीक से प्रदान नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो मैंडेटरी ड्राइवर ट्रेनिंग है, वो है नहीं कि हर व्यक्ति जो लाइसेंस लेना चाहता है उसको जो ट्रेनिंग होती है वो दिया नहीं जाता है। गलत तरीकों से बन रहे लाइसेंस से सरकार भी अनजान नहीं है। सड़कों पर 80% हादसे ड्राइवर की गलती से हो रहे हैं और इसे बदलने के लिए जरूरी है कि लाइसेंस बनाने के तरीकों में सख्ती आए। हमारे देश में 30% ड्राइवर ऐसे कि जिनके पास बोगस लाइसेंस है, जो आरटीओ में जाकर उन्होंने कोई परीक्षा वगैरह पास करके लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। अब हमने तय किया कि हमने 20 स्कूलें ऐसी शुरू की है जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी देते हैं। ऐसे हम कम से कम 4 से 5 हजार स्कूल खोल रहे हैं, जिसमें टेक्निकली और साइंटिफिक रूप से ड्राइविंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किया इसमें ऑलरेडी कि इसमें कंप्यूटर परीक्षा लेगा। जब कोई ट्रक और गाड़ी चलाएगा वहां 5-6 एकड़ की जगह में, तो कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड करेगा और वो पास या फेल जाहिर करेगा। और अगर वो पास होता है तो 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट जाएगा आरटीओ ऑफिसर के पास तुरंत, और 3 दिन के अंदर अगर उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला तो आरटीओ के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार नए मोटर व्हीकल कानून को लागू करने की तैयारी में है, जिसमें ट्रैफिक नियम का हर उल्लंघन अब ज्यादा महंगा पड़ेगा। बिना लाइसेंस के कार चलाते हुए पकड़े जाने पर 500 की जगह 5000 जुर्माना लगेगा। बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 100 की जगह 1000 का जुर्माना होगा। ओवर स्पीडिंग पर 400 की जगह 2000 रूपए तक का जुर्माना। हिट एंड रन केसेस में 2 लाख तक का मुआवजा देना पड़ेगा। वैसे चालान भरने से ज्यादा हम सब जानते हैं कि चालान से बचा कैसे जाता है, लेकिन सरकार को भरोसा है कि सीसीटीवी की निगरानी में अब चालान से बचना मुश्किल होगा। नया मोटर व्हीकल एक्ट अगले पार्लियामेंट सेशन में आकर पास होगा। इसमें हमने इतना सुधार किया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और विशेष रूप से अनेक देशों में जो सक्सेसफुल है, उस प्रकार से एक्ट में वीडियो कैमरे लगा रहे हैं रोड पर, ताकि कैच हो जाए। कोई हाई स्पीड से जाएगा तो तुरंत उसको फाइन होगा। ये सब सिस्टम कंप्यूटराइज होगी, ई गवर्नेंस होगा। लंदन का हमने ट्रैफिक सेंटर देख के आए, हर चौक में रिकॉर्डिंग होता है उसका। तो वो सब बातें ला रहे, उसके कारण लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से अब कानून का पालन करना चाहिए, भावना निर्माण होगी। और हम निश्चित रूप से इसमें पूरी वार फुटिंग पर काम पे लगे हैं। सरकार अब जाकर कुछ करती हुई दिखाई दे रही है, मगर सबसे बड़ा सवाल सरकार का एजेंडा रोड सेफ्टी है या सबको ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना? और क्या डेमोक्रेसी में केवल सरकार का ही एजेंडा